lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी आज हम 4th क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं जिसमें हम मेन पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने सीखा BRS एक्चुअल में होता क्या है, सेकंड में 2 टाइप्स ऑफ BRS बनाए कैश बुक के बैलेंसेस के साथ, और थर्ड में हमने पासबुक के बैलेंसेस के साथ क्या बनाए, 2 टाइप्स के हमने जो है BRS सीख लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत ईजी कॉमन सी चीज़ें थी, लेकिन हाँ बतानी ज़रूरी थी। आज जो हम करने वाले हैं वो है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज अमेंडेड कैश बुक। कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, लाइक देखो समटाइम्स इन द एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट को कैश बुक पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग BRS बनाना पड़ता है। समझ रहे हो? तो कई बार क्या होगा, आपको खुद से कैश बुक जो बैंक कॉलम है कैश बुक का वो पूरा करना है, उसके बाद जो बैलेंस निकल के आया उसमें क्या करना है आपको, उसमें से आपको BRS बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है समटाइम्स in the examination student is required to complete the cash book first and then prepare a BRS on the basis of the balance of the amended cash book। तो उसी को हम क्या कहते हैं, amended मतलब चेंज, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस आना। तो जो चेंज हमने कैश बुक बनाई है अलग से, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें उसके बैलेंस से हम BRS बनाएंगे। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग BRS। तो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले कैश बुक प्रिपेयर करेंगे बैंक कॉलम के साथ, जो हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है उससे अपनी कैश बुक स्टार्ट करेंगे। फिर सारे एरर्स को जो भी कैश बुक में हुए हैं, जो उसने कहा कि कैश बुक में ये गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। नॉर्मल एरर्स क्या होंगे, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट कर दिया, उसने कहा डेबिट बैलेंस कम लिख दिया तो डेबिट को और लिख देंगे, डेबिट को ज्यादा लिख दिया तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे। समझ रहे हो? और अगर क्रेडिट को कम लिख दिया तो क्रेडिट में लिख देंगे, और क्रेडिट को ज्यादा लिख दिया तो उसको डेबिट में लिख देंगे, ठीक करने के लिए, है ना। उसके बाद चेक इशू किए क्रेडिटर्स को, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश बुक में लिखना भूल गया, अब ऐड कर देंगे। कोई इनकरेक्ट अमाउंट एंटर कर दी, इनकरेक्ट साइड में या डेबिट क्रेडिट रॉन्ग कॉलम में कर दी, या कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड 2 बार कर दी। अगर डेबिट साइड 2 बार की है तो एक चीज उसको दोबारा क्रेडिट करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड 2 बार भी किया तो 1 बार डेबिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो ये गलतियां बेसिक सी हो जाती हैं, है ना। तो कुछ अमाउंट्स इसके अलावा कहता है सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज गिवन क्रेडिट इन द पासबुक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो जो मतलब फॉर एग्जांपल पासबुक में कोई ऐसी चीजें थी जिसने उसने हमारी क्रेडिट एंट्री कर रखी है, क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया, ये आपको करवा रखा है, तो हम इस अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट, कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट। पता है ना, पासबुक में जो चीज क्रेडिट होगी हमारे कैश बुक में वो चीज बैंक कॉलम में डेबिट होगी। तो पैसा आएगा क्यों, या तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, अमाउंट किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डलवा दिया, या इंटरेस्ट या डिविडेंड आया हमारे अकाउंट में, तो पैसा आया तो हम डेबिट करेंगे। और कुछ होता है बैंक ने डेबिट कर दिया हमारा पैसा, डेबिट मतलब माइनस, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। समझ रहे हो? क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो क्यों कटेगा हमारे पैसे, क्यों कटेंगे, या तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया कोई ओवरड्राफ्ट के ऊपर, बैंक ने कमीशन या बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई स्टैंडिंग पेमेंट कर दी, है ना, या फिर डिसऑनर चेक था और डिसऑनर हो गया चेक, तो वो चीजें आ जाएंगी। समझ रहे हो? तो पता है ना, क्रेडिट जो चीजें बैंक करेगा वो हमें डेबिट करनी है, और जो चीजें डेबिट करेगा बैंक वो हमें क्रेडिट करनी है ना। चलिए, इसके अलावा फिर उसके बाद जब ये सारी एरर्स देख के इसको सेट कर लिया तो कैश बुक को बैलेंस किया जाएगा, और जो न्यू बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, है ना, उसको हम क्या करेंगे, सही बैलेंस मान के BRS बनाएंगे। सो इट शुड बी नोटेड जो फॉलोइंग आइटम है वो हम अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे, वो BRS में ही जाएंगी, ये चीजें BRS में जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, उसमें हमारी क्या गलती है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, या कोई भी एंट्री पासबुक में। तो ये तीनों चीजों के लिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, BRS। और बाकी जो चीजें रिलेटेड टू कैश बुक है वो हम कैश बुक में क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। समझ आया? तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देख लो, कहता था कैश बुक ऑफ मिस्टर मेहता शोड अ बैलेंस ऑफ 5380 ऑन 31 दिसंबर 2014 एट द बैंक, फिगर डिड नॉट एग्री विद द पासबुक। सो कंपैरिजन से पता लगा कि ये गलतियां हैं। ठीक है, तो ये गलतियां करके हमें पता लगा, और लास्ट में कहता है शो द करेक्शन टू बी मेड इन द कैश बुक। तो इसका मतलब अब आपको कैसे पता डायरेक्ट BRS बनाना है या अमेंडमेंट कैश बुक बनानी है, अमेंडेड वाली। तो ये देखिए, शो द करेक्शन टू बी मेड इन द कैश बुक, ताकि हमें सही बैलेंस पता लग सके, और फिर BRS बनाइए। तो हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, देखिए अमेंडेड कैश बुक, जिसको हम एडजस्टेड कैश बुक भी कहते हैं, बैंक कॉलम वाली, और फिर हमारा क्या बनेगा, BRS बनेगा। समझे? तो स्टार्ट करें इसको, चलो। सो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो 5380 का बैलेंस ही गिवन है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो देखो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस BD 5380, ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं क्या एंट्री है। पहली एंट्री
कहता द बैंक हैज़ डेबिटेड, बैंक ने डेबिट किया मिस्टर मेहता विद 960 जो एनुअल प्रीमियम था उसका लाइफ पॉलिसी का अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और 30 बैंक चार्जेस कर दिए। तो 960 की ये पेमेंट होगी और 30 की बैंक चार्जेस की क्या हो गए, पेमेंट हो गए। डेबिट किया तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए 960 और 30 को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। 960 और 30 की हमारी क्या होगी, पेमेंट होगी। तो ऑब्वियसली बैंक में पैसा कम हुआ, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होगा, पता है ना ये चीज़ें। चलो समझ आया, कम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री, बैंक ने क्रेडिट किया मिस्टर मेहता को 1400, बिल आया कोई 1400 रुपये क्रेडिट हुए, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 1400 रुपये आ गए हमारे, कोई बिल आया है, पैसा बढ़ा है तो 2 BR आया 1400 रुपये, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी हो गए सी। मिस्टर मेहता ने इन चेक टोटलिंग 2100 दिए दिसंबर 26 को। मिस्टर मेहता ने चेक पे किए थे 2100 के दिसंबर 26 को, जिसके लिए 1560 कलेक्ट हो गए दिसंबर में, एंड 1/4 वाज रिटर्न एज डिसऑनर्ड। और जो इन्फॉर्मेशन है मिस्टर मेहता को 2 जनवरी को पता लगी, और बाकी जो है जनवरी 2015 में जो है क्रेडिट कलेक्ट हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि हमें तो सिर्फ दिसंबर तक का लेना है सामान, तो 2100 के हमने क्या किए होंगे, 2100 के हमने क्या किए बेटा, चेक जो है बैंक में जमा करवाए। 2100 के बैंक हमने चेक में जमा करवाए, जिसमें से 1560 तो दिसंबर में हो गए कलेक्ट, तो ये तो ठीक है, इनका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, ये तो हो गए, अच्छी बात है। एंड 1/2 वाज रिटर्न एज डिसऑनर, तो ये 150 वाला जो डिसऑनर हो गया इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बाकी जनवरी में आए, तो 2100 में से 1560 और 150 माइनस करने के बाद जो बचे, एक मिनट, ये रहा, ये देखो, ये रहा, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटर। हमने 2100 के क्या किए थे चेक, हमने 2100 के बैंक जो है चेक जो है बैंक में लगाए, जिसमें से 1560 के तो क्या हो गए, सही हो गए है ना। तो 540 रुपये हम दोबारा से क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे। तो ये किस में आएगा, BRS में आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, समझे। उसके बाद कहाँ गया, अब जो ये 150 वाली एंट्री है, कि ये 150 वाला जो है रिटर्न हो गया डिसऑनर का, तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है 2 जनवरी को, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, हमें कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर को तो हमें पता ही नहीं है ना कि ये जो है 150 वाला डिसऑनर हो गया, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है। 150 वाला ये ध्यान में रखना, देखो कहीं भी ये 150 की एंट्री नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, हमें ये पता है कि हमने 2100 के तो हमने जो है सबमिट करवाए थे, जिसमें से सिर्फ 1560 के सबमिट हुए, तो बाकी सारे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद कैश कलेक्टेड 31 दिसंबर 2014 टोटलिंग 610 एंटर्ड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम ऑन द सेम डे, लेकिन बैंक हुआ 2 जनवरी को। अब मुझे एक बात बताओ, कैश आया तो मैंने बैंक में कॉलम में तो लिख दिया कि ठीक है 610 रुपये आ गए, लेकिन वो आए 2 जनवरी को हैं, तो ये दोबारा से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आए ही नहीं, समझे। हमने तो बैंक कॉलम में लिख दिया था कि कैश आ गया 610 रुपये, लेकिन एक्चुअल में 610 रुपये नहीं आए, तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दिसंबर 2014 में मिस्टर मेहता ने इशू किया था चेक 2870 का, जिसमें से 850 नॉट प्रेजेंटेड बाय 31 दिसंबर को हुए ही नहीं, मतलब हमने 2870 के जो है चेक पेमेंट की थी, लेकिन उसमें से 850 के तो हुए ही नहीं पेमेंट, तो 850 को दोबारा प्लस कर लेंगे, क्योंकि 850 हमने क्या किया होगा, माइनस, कि हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट हुई नहीं 850 की, तो दोबारा से क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि जो चीज़ें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक पेड इनटू बैंक वाला आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें हम किस में लिखेंगे, BRS में लिखेंगे, और बाकी चीज़ें हम किस में लिखेंगे, कैश बुक में। अब यहाँ पे ये टोटल किया था, ये टोटल किया, टोटल करके ये कम आया, तो इसका जो बचा बैलेंस 5790, तो 5790 डेबिट बैलेंस है, ये देखो डेबिट बैलेंस है कि नहीं है, तो 5790 इस डेबिट बैलेंस को हम प्लस आइटम में लिख के, बाकी जो प्लस माइनस करना है वो करने के बाद इसको टोटल किया, और जो बैलेंस आया वो आया आपका एज पर पासबुक। समझ आया, इजी। तो वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही 2 क्लासेस हैं जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड क्लास लगवाई है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको ये पूछ ले कि होता क्या है, कैसे करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू करेंगे, ये चैप्टर आपका डन हो गया। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,